जिनके यहाँ पधरौनी गया हूँ चंदन पड़वा श्री राम स्वरूप कौशैला जी, उनको आशीर्वाद है। जिन्होंने साहित्य खरीद कर अध्ययन शुरू किया है, जिनके घर में गुरु का चित्र लगा हुआ है, उनके घर में चरित्रवान आत्माओं का जन्म है। और जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, आयुर्वेदिक बीमारियों को, आयुर्वेदिक दवाओं को प्रयोग करके बीमारियों से जड़ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग बहुत समझदार माने जाते हैं। क्योंकि याद रखना, आंवला एक अमृत रसायन है जिसको आप किसी तरह से यूज करोगे पूरी बॉडी का पालन पोषण करेगा। चाहे च्यवनप्राशन खा लीजिए, चाहे जैसे खा लीजिए। जिन्होंने मंडप में बंधे हुए दान पात्रों में गौ सेवा के लिए, भंडार सेवा के लिए दान डाला है, उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। अयोध्या और उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए जिन्होंने दान दिया है, वे भी आशीर्वाद के पात्र हैं। जिनके घर में गोलक है, डिब्बा है, जो नित्य दान करते हैं, उनके लिए मैं क्षमादेव का आशीर्वाद मांगता हूँ। और आज विदाई गुरुदेव की यही मंच से होगी, क्योंकि हमको 250-300 किलोमीटर जाना है। यात्रा का दिन बीच में नहीं है। आपने सबने बहुत सेवा किया है, गुरु का आदर किया है, इसके लिए मैं खुश हूँ। और साल भर का टाइम है, एक एक श्रोता 5-5 लोगों को जोड़ना, बताना कि मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनिए और उनके मोबाइल में सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ साथ में प्रचारक भक्त बनो, डेड बॉडी भक्त मत बनो। आप सभी का जीवन मंगल में हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। प्रयागराज में कुंभ मेला होने वाला है। कुंभ मेला धर्म का मेला है, सत्संग का मेला है, भक्तों का मेला है, हिंदुओं का मेला है, तीर्थ का मेला है, भंडारा का मेला है। देश विदेश के साधु संत भगत जगत सब आते हैं। जहाँ पर करोड़ों की भीड़ होती है, वहाँ पर साधु संत अपना अपना कैंप लगाते हैं। आपके गुरु जी ने भी वहाँ कैंप लगाने का फैसला लिया है, जिसमें हमारे साधु संत भी तैयार है। ये सबका मन है कि कुंभ मेला में जोरदार भंडारा करेंगे, जोरदार भंडारा करेंगे। उज्जैन के कुंभ मेला में आपका कैंप लगा था, 76 बीघे में कैंप आपका था। वहाँ जितने कैंप लगे थे सब 10 बीघा, 5 बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, 20 बीघा से बड़ा कैंप किसी का नहीं था, लेकिन आपका 76 बीघे में था। आपके यहाँ 24 घंटे भंडारा चलता था और 24 घंटे गेट खुला रहता था, कभी बंद नहीं करते थे, मना नहीं करते थे, और भयंकर भंडारा हुआ था। तो वहाँ उज्जैन के सब साधु संत बहुत खुश हुए थे, बोले थे फिर आना उज्जैन में, आश्रम बनाओ, हम मदद भी करेंगे। सब प्रसन्न हुए थे। ऐसे प्रयागराज में भी बड़ा कैंप लगेगा, जहाँ पर कम से कम 100-150 तो लेट बाथ बनेंगे आपके लिए, जहाँ पर सैकड़ों कमरे बनेंगे आपके लिए, और जहाँ पर संतों के ठहरने के लिए भी व्यवस्था होगी। बाहरी संत भी आएंगे, हमारे साथ वाले तो थोड़े हैं, 50-60 हैं, लेकिन बाहर से आएंगे 200-400। और भगत करीब करीब करोड़ों की संख्या में आएंगे। डेली उनकी भीड़ 20,000-50,000 होगी। 1-1.5 महीना तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसकी सेवा के लिए पूरे हिंदुस्तान के भक्त देश विदेश के जागृत हो चुके हैं। हमारे संतों ने एक रसीद बुक छपाया है, जिसको 1800 रसीदें भक्त लोग ले जा चुके हैं, राजस्थान वाले, उत्तर प्रदेश वाले। ये रसीद बुक आपको ले जाना है, फ्री मिलती है, एक पेन मिलता है, पंपलेट मिलते हैं। और इस रसीद बुक को अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव से, अपनी वाणी से लोगों को अट्रैक्ट करके और उनके द्वारा सहयोग ले करके रसीद काट कर उनको दे दीजिए। कोई अगर 100 रुपये दे तो भी लीजिए, 50 दे तो भी लीजिए। आज नवनीत शुक्ला जी पूछ रहे थे, अगर कोई गुरुदेव 100 रुपये दे तो हमने कहा 100 ले लो, भागे भूत की लंगोटी बनी, जो मिल जाए वही ठीक है, क्योंकि सबका पुण्य और सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है। तो आपको ये रसीद वहाँ कार्यालय से मिलेगी, वहाँ नाम एंट्री कराना पड़ेगा, उधर कार्यालय है। अपने यहाँ ले जाएंगे, 2-4 महीने में इसको रेडी करके, फाइंडर करके, कम से कम 100 रसीद सहयोग आ चुका है मेरे पास में, और 1800 रसीद जा चुकी है। ये 10,000 रसीद जानी है, क्योंकि उस मेले में 2 करोड़ का खर्चा होना है। और 200 कुंटल चावल कार्तिक राम यादव ने दिया है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है जरूरत पड़ेगी 100 कुंटल और दूंगा, लेकिन मेला में लगाना जरूर।
ऐसे ऐसे भक्त हैं 3-3 लाख की राशि भी दे रहे हैं। मेरा मन तो था न लगाऊं, क्योंकि इसमें बुद्धि बहुत लगती, मैनेजमेंट लंबा चौड़ा करना पड़ता है, मेहनत बहुत पड़ती है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको जानते हैं, मेला आएंगे कहाँ ठहरेंगे, आप लगाइए, हम लोग सब सहयोग करेंगे। इसमें ऐसे कितने लोग जो कुंभ मेला कभी गए हैं, जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। कुंभ मेला जाने से क्या होता है? जन्म मरण से छुटकारा होता है, भवबंधन से छुटकारा होता है, आत्मा की सद्गति होती है। इसलिए कुंभ मेला में योगदान करिए और कुंभ मेला में जाकर स्नान कीजिए और वहाँ सत्संग की गंगा में भी डुबकी लगाइए और गुरुदेव के आश्रम पर रहिए, वहीं पर आराम करिए। भोजन गुरुदेव के यहाँ कीजिए, नाश्ता गुरुदेव के यहाँ कीजिए, कहाँ पर लगा और विश्राम गुरु जी क्या कीजिए। हजारों रजाइयों का प्रबंध होगा, हजारों गद्दों का प्रबंध होगा। यहाँ से लाद पलान के कुछ लाना नहीं, सब वहाँ व्यवस्था होगी, न्यू रजाइयाँ मिलेगी, तैयारियाँ चल रही। और एक बात याद रखना, पूरा मेला का दर्शन करो और गंगा में नहाओ तो थोड़ा ध्यान से नहाना, डूब न जाना। और फिर आकर अपने आश्रम में 12 बजे रात आइए तो भी सोइए, कोई वहाँ रोक टोक नहीं, क्योंकि दर्शन तो सबका कर लो पर आराम अपने गुरु महाराज के यहाँ करो, सुरक्षित सोइए वहाँ। तो ये रसीद महिलाएं भी ले सकती हैं, पुरुष भी ले सकते हैं, कोई ले सकता है। और इसमें जहाँ से जैसे भी आपको योगदान मिले उसको ला करके जब अगली मिलन गुरु जी से होगा तो गुरु जी के कर कमलों में सौंप देंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। ये महात्मा जी, उसका प्रबंधन इन्होंने संभाला है, 2 महात्मा उन्होंने संभाला है, 4 लोगों की ड्यूटी लगी। ये छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, ये देखने में छोटे लग रहे हैं, इतना बड़ा मैनेजमेंट ये छोटे छोटे संत ही करते हैं। हमारे संत सभी इंटेलिजेंस हैं, ब्रिलियंट हैं, बुद्धिमान हैं, क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर हैं इसमें संत लोग बहुत से, और सब होशियार हैं। और किसी संत के हाथ में कमंडल आप नहीं देखेंगे, कमंडल फमंडल नहीं रखते, पूरा ट्रक रखो, कमंडल क्या काम है? हाँ, ले कमंडल ठकना गिरा है, घूमत माड़ौरी में ठकना कोई नहीं, ढूंढत मोहल्ली में। हाँ, कमंडल के लफड़े में नहीं फंसना। मैंने इनको करीब करीब 20 बार कमंडल खरीद कर दिया, कमंडल ही नहीं रहेगा, तभी कल कमंडल रहा है, इनका ट्रक ही दे दो खरीद, वो धन ले सामान कमंडल कमंडल। देखिए, संत को भी समाज के कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए, गांव के सुधार के लिए, बेटी बहनों को संस्कार देने के लिए मेहनत बहुत करना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा आराम करना चाहता है वो संत कहीं जाना नहीं चाहता है, तो फिर आश्रम में रेस्ट करेगा। और हमारे आश्रम में अगर हम रेस्ट करें, रेस्ट करने लायक आश्रम है हमारा। मैं वहाँ इसलिए जाता नहीं हूँ जल्दी, 7-8 महीने बाद जाता हूँ, हिम्मत टूट जाती है बाहर जाने की, क्योंकि वैसी सुविधा व्यवस्था कहीं मिलती नहीं। आश्रम बहुत सुंदर बना है, लेटेस्ट नया मॉडल का है, आप देखोगे तो कहोगे वाह, स्वर्ग उतार दिया गुरुदेव जी के। घर भी आप अच्छा बनाओ, जब हम देखें तो हम भी खुश हो जाए कि घर आपका अच्छा है, क्योंकि वही ईटा सीमेंट लगता है तो उल्टा पलटा टेढ़ा मेढ़ा अल्लल जल्लल क्यों बनाना? ठीक से नक्शा लो, डिजाइन लो आर्किटेक्ट से, और स्वयं भी बुद्धि लगाओ। सब घर में एक साथ बनना चाहिए, लेटरिन, बाथरूम, सीढ़ी एक साथ। ऐसा नहीं सीढ़ी बाधिक बनेगी, क्यों बाधिक बनेगी? बाधिक बनी है तो वह गिरत रही तो वह डबल ईटा लगी, फिर इधर दीवार उठाओ उधर, कहा बाथरूम बाधिक बनेगी तो डोल डल कहाँ जी साफ तुरंत साथ हम बनेगा, सबसे पहले बनेगा, सब कुछ बनेगा, किचन भी साथ में बनेगा। साथ में बनाने से 20% खर्चा कम आता है और आसानी से बनता, मजबूत बनता, सब जुड़ा रहता है एक दूसरे से। सबको आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे आश्रम कभी आना, लखीमपुर खीरी में आश्रम है, लखनऊ में आश्रम है, कोटा राजस्थान में आश्रम है, छत्तीसगढ़ में 2 आश्रम है, अयोध्या में बनने वाला है आश्रम, उज्जैन में बनने वाला आश्रम, ये सब आश्रम बनेंगे। उज्जैन में आमंत्रण है आपका 18, 19, 20 दिसंबर को उज्जैन महाकालेश्वर का दर्शन करने सब लोग जाते हैं। वहाँ पर 3 दिन का सत्संग रखा गया है। हमारे ये भक्त लखीमपुर वाले 14 लोगों ने रिजर्वेशन अभी से करा दिया, कराया है ना। ये सब वहाँ पहुँचेंगे, तुम भी रिजर्वेशन करा लो या अपनी कार से चले आओ, बहुत दूर नहीं है। वहाँ आइए, वहाँ आपके सोने की, खाने की, बिछाने की, ओढ़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो आपका गुरु लेगा और कोई नहीं लेगा, सब जिम्मेदारी लेगा। और ऐसे ठाठ से रहोगे, घर से अच्छा रखेंगे आपको, घर से अच्छा, आराम से रहो, चिंता कोई नहीं। सब अभी से तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। और मेरा पूरा जीवन समर्पित है
कोई परिवार वाले संत हम लोग नहीं हैं, ये भी समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग साधु वेशम परिवार वाले भी होते हैं। ये परिवार वाले नहीं हैं, नाती नतकुर और भैया भतीजा पतोहू ये कुछ नहीं है। यहाँ तो पूरा निहंगम वैराग्य वाला मार्ग है। ये सब संत बाहर के हैं, कोई मध्य प्रदेश का, कोई गुजरात का है, कोई राजस्थान का, कोई छत्तीसगढ़ का, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई यूपी का है, सब अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ। लेकिन हम सबको प्रेम देते हैं, ये हमको भी प्रेम देते हैं। ये सब मिलिट्री की तरह जवान खड़े रहते हैं हमारी सेवा में। ऐसा नहीं हम रात में उठते हैं, हम जगाते नहीं हैं, ज़्यादातर अपने आप खुट हुआ कि उठ जाते, गेट पर सोते हैं 4-6 लोग उठ जाते हैं। ऐसा नहीं कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, गुरु गिरे कुआं में, इनसे क्या मतलब। ऐसा नहीं, ऐसे नालायक को मैं रखता भी नहीं, धूर्त आदमी को। हम अनुशासन भी रखते हैं, प्रेम भी रखते हैं, फिक्र भी करते हैं, लेकिन आदमी शुद्ध साई रही, बाकी फालतू ही भीड़ मचाओ जरूरत नहीं। बोलो सदगुरु भगवान की जय। और निवेदन है आपसे, कभी आप छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी आइए, उड़ीसा बॉर्डर पर है अपना, और सभी तीर्थों में सत्संग कराया जाएगा। ये जो तीर्थ दर्शन सत्संग समिति बनी है, ये हमारे हीरालाल साहू, योगेश साहू, छत्तीसगढ़ बिहार वालों ने बनाया, जिसमें हजारों भक्त जुड़े हुए हैं। और हर वर्ष एक तीर्थ का चुनाव किया जाता है। इस साल उज्जैन का चुनाव है, अगले साल कोई हरिद्वार तीर्थ का चुनाव होगा, फिर प्रयाग का चुनाव होगा, बनारस का चुनाव होगा, पुष्कर तीर्थ का चुनाव होगा, द्वारिका तीर्थ का चुनाव होगा, सोमनाथ तीर्थ का चुनाव होगा, रामेश्वरम नाथ। सब तीर्थों में गुरु के साथ तीर्थों में स्नान करने से, गुरु के साथ तीर्थों का दर्शन करने से 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तुम्हारा गुरु भी साथ रहेगा। साहिब बंदगी बोलो, बोल दिया, धीरे बोला, फिर से बोलो, साहिब बंदगी। साहिब बंदगी। अगले साल फिर आऊंगा, लेकिन आप लोग तैयार रहना, ये लिस्ट सुरक्षित रहेगी। अगले साल इनको कहना न पड़े फटाफट। ये नहीं कि जितना भी दिया उतना डबल भी दे देना, क्या फर्क पड़ता है। महंगाई बढ़ती जा रही, डीजल का रेट बढ़ रहा है, और ये व्यवस्था जितनी यहाँ आई हुई है, ये सब हमारे साथ की है। ये जमीन यहाँ की है, बाकी सारा सिस्टम साथ में आया है। और इतना सिस्टम 5 ट्रक आए हैं, उनमें सब सामान लद के आया है। माइक है, साउंड सिस्टम है, पंडाल है, पर्दा है, 80 तख्त है, 250-300 गद्दे हैं, कुर्सियाँ, ये सब चेयर सब वहीं से आई है। 25 नौकर कर्मचारी आए हैं, लाइट आई है, जनरेटर आया है, सब कुछ आया है। और सबका खर्चा ये 2 दिनों का, और चल करके 200 किलोमीटर से गाड़ियां यहाँ पहुंची हैं। मात्र इनसे 1,25,000 रुपया लिया गया है, और उसमें भी ये कह रहे हैं कि कमाई है तो कम दे दें। ये समझते हैं मूंगफली बेचते हैं। हाँ, इतना विवेक करके चाहिए ना। ये खर्चा 1.5 लाख का होता है, 25,000 हमने अपने ऊपर लिया है कि यहाँ जो दक्षिणा मिली वो भी उसी में दे दूंगा। तो वहाँ फिर कम कर रही है तो नुकसान होई कि ना हो, तो अब कम न करें तो। हाँ, ये ढोंग न फैलाओ। हाँ, देखिए गुरु महाराज तो, मैं एक दिन संतों से कह रहा था, मेरा एक संत बोल रहा था, मैंने कहा मैं अगर स्कूल खोलता या कुछ करता तो, बोले 1000 गुना ज्यादा चमका देते आप। तो हमने कहा फिर इमा सत्संग में मेहनत बहुत बड़ी, लेकिन कुछ मतलब हल नहीं हुआ। तो बोले मतलब हल होगा, देश विदेश में सुधार हुआ, करोड़न के और का हल होगा। जो हल जहर पियत रहे वो अमृत पियत है, और का हल होगा। वास्तव में ये धंधा नहीं, ये धर्म का काम है। 5 ट्रक कोई 2 दिन खड़ा नहीं करेगा। 25 नौकर जिनका वेतन 25-30 हजार, वो भी, और ये ट्रकों का डीजल, ये सब गाड़ियों का सिस्टम, अनाउंस गाड़ी भी अलग। मेरा उद्देश्य समाज सुधार है, समाज को बदलने का उद्देश्य है। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ से लोगों को ऊपर उठाने का उद्देश्य है। संस्कार खो रहा है परिवार, और परिवार के अंदर प्रेम और प्यार नहीं रह गया है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए गुरुदेव ने बीड़ा उठाया है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बहुएं सासू की सेवा नहीं करना चाहती हैं, बेटे बाप से बोलना नहीं चाहते, पास में बैठना नहीं चाहते हैं, भाई भाई में मनमुटाव बढ़ता चला जाएगा, चाचा भतीजे में शत्रुता बढ़ती चली जा रही है, लोगों के अंदर चोरी चालाकी छल कपट बेईमानी सब भरती चली जा रही है, सारा संसार नरक होता चला जा रहा है। इस नरक को स्वर्ग में बदलने का काम केवल सत्संग